एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, एक अजीब सा खिलौनों की दुकान थी। इस दुकान का मालिक था मिस्टर ग्रिक्स। उसकी बनाई हुई गुड़िया और खिलौने इतने असली लगते थे कि लोग देखकर डर जाते थे। लेकिन दुकान की सबसे अनोखी चीज थी एक लकड़ी की गुड़िया, जिसका नाम था लीला। लीला एक शीशे के बॉक्स में रखी थी। वह बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसकी आंखें ऐसी लगती थीं जैसे वह सब कुछ देख रही हो। उसके हाथ और पैर इतने सटीक तरीके से बने थे कि वह बिना डोर के भी चल सकती थी। लेकिन सबसे अजीब थी उसकी मुस्कान, एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। मिस्टर ग्रिग्स हमेशा कहते थे, देखो लेकिन छूना मत, लीला को परेशान करना अच्छा नहीं। एक रात तेज तूफान के बीच एक लड़की जिसका नाम क्लारा था उस दुकान में आ गई। वह अपने घर से लड़ाई के बाद भाग कर आई थी। दुकान की खिड़की से आती रोशनी ने उसे अंदर खींच लिया। क्लारा लीला की तरफ गई। शीशे के अंदर रखी लीला की आंखें उसे घूरती हुई सी लगी। क्लारा ने धीरे से कहा, तुम इतनी डरावनी भी नहीं हो। और उसने शीशे पर हल्के से हाथ मारा। तभी कमरे में ठंडक बढ़ गई, लेकिन क्लारा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्लारा से रहा नहीं गया। उसने शीशा खोला और लीला को उठा लिया। गुड़िया का वजन उम्मीद से ज्यादा था और उसका लकड़ी का शरीर अजीब तरीके से गर्म था, जैसे वो जिंदा हो। तभी लीला की एक टोर हिली। क्लारा डर के मारे खड़ी रह गई। गुड़िया का एक हाथ थोड़ा सा हिला और उसकी उंगलियां मुड़ी। क्लारा उसे नीचे रखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें लीला की पेंट की हुई आंखों में फंस गई। तभी एक बच्ची जैसी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, रुक जाओ, खेलते हैं। अचानक दुकान की बत्तियां बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया था। बस लीला की आंखों से हल्की रोशनी आ रही थी। अब लीला के हाथ पैर बिना डोर के खुद ही हिलने लगे। उसकी लकड़ी की गर्दन मुड़ी और उसने क्लारा की तरफ देखा। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वही आवाज फिर गूंजी। लीला का मुंह तो नहीं हिला, लेकिन आवाज साफ थी। क्लारा भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दुकान का दरवाजा लॉक था। लीला के छोटे छोटे कदम फर्श पर टिक टिक की आवाज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी दुकान के कोने से काले धागे जैसे डोर निकलकर क्लारा की कलाई, टखनों और गर्दन पर लिपट गए। क्लारा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। डोर कसने लगे। लीला ने अपना सिर थोड़ा और झुका लिया और उसकी मुस्कान पहले से भी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि उसकी लकड़ी की स्किन में दरारें दिखने लगी। आखिरी बार क्लारा ने शीशे में अपनी परछाई देखी। अब वो खुद एक कठपुतली की तरह झटके से हिल रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि दुकान बंद थी। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि लीला के शीशे के बॉक्स में अब एक नई गुड़िया रखी थी। उसकी लकड़ी का चेहरा डर से जमे हुए था। मिस्टर ग्रिक्स गायब थे, लेकिन उनकी दुकान अभी भी वहीं थी, अगली मासूम आत्मा का इंतजार करती हुई जो उनकी कठपुतलियों को परेशान करने आए।